जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में गैर कानूनी लकड़ी की स्मगलिंग करने वाली प्राइवेट कार पकड़ी गई। रात के औकात में एक निजी कार में लकड़ी की स्मगलिंग की कोशिश को एहलकारों ने जम्मू व कश्मीर के भद्रवाह में नाकाम बना दिया। गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया, ताहम स्मगलर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। डीएफओ भद्रवाह चंद्रशेखर की कयादत में नीरू रेंज के चक्का गांव में सब्ज देवदार के दरख्तों से निकाली गई गैर कानूनी लकड़ी को स्मगलिंग करने की कोशिश करने वाली एक निजी कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK02R6472 था, को जब्त कर लिया गया। इससे कबल 2 नवंबर को भद्रवाह के चिंता इलाके से रजिस्ट्रेशन नंबर JK02L8332 और PB35H3362 वाली स्क्रैप कारें और गैर कानूनी लकड़ी से लदी एक लोड कैरियर JK065645 पकड़ी गई थी। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चंद्रशेखर जी बात करने के लिए मौजूद हैं, पूरी डिटेल्स इनसे मालूम करते हैं। सर, ये बताइएगा कि कल आपको फिर एक बड़ी कामयाबी जो है रात के लगभग जो हमें इनपुट्स मिली हैं कि 12 बजे के करीब एक टिम्बर स्मगलिंग जो है हो रही थी और आपके एफपीएफ के एहलकार और आप खुद जो है मौके पर मौजूद थे। क्या कुछ हुआ सर, थोड़ा सा डिटेल बताएं। कामरान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें कुछ अरसे से ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक प्राइवेट गाड़ी जो है वो कबाड़ से खरीदी गई है और जिसका मकसद ये है कि इलीगल टिम्बर जो है उसको मार्केट में लाने की कोशिश की जाएगी। बड़े दिनों से हमारा सोर्स जो इसके पीछे था और 2-3 बार इन्फॉर्मेशन आई भी, लेकिन उसमें हमें कामयाबी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने देखा कि जब ये हमारे पीछे पड़े हैं तो उन्होंने इसमें टिम्बर जो है लोड नहीं की थी। लेकिन इस बार क्योंकि जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, जो हमारा लोग गए थे, वो बड़े सिक्लूडेड तरीके से गए थे, बड़े सीक्रेटली जो है उस एरिया में गए हुए थे और इन्होंने एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आई कि वो जो गाड़ी है जिसका इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से किया जा सकता है, उसको जो डंडी फर्स्ट ब्लॉक है हमारा, उसमें देखा गया कि वो वहाँ पे उस एरिया में गई हुई है। तो हमारा जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का दस्ता है, उन्होंने एक नाका लगाया हुआ था। रात के 12 बजे शुरू हुआ था नाका और ये गाड़ी करीबन 3 बजे जो है वो देखी गई। हालांकि हमारे लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि इनको सीधा जो अरेस्ट जो लोग हैं जो इसमें गाड़ी में थे उनको किया जाए, लेकिन जो ही इन्होंने देखा तो वो फ़ौरन जो है गाड़ी को वहाँ से रोक के और वहाँ से वो भाग गए, मौके से फ़रार हो गए क्योंकि रात का समय था, सुबह 3 बजे का समय था, तो वो वहाँ से फ़रार हो गए। लेकिन मौके पे जो हमारे लोग हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, उन्होंने गाड़ी को रोका हुआ था और क्योंकि वो उस समय पे उनको ये खदशा भी था कि हमारे ऊपर कोई पथराव ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हमारे ऊपर हथियार का इस्तेमाल ना किया जाए या कुछ ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल ना किया जाए। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। मैं अपने एक और दस्ते के साथ जो है इमीडिएटली स्पॉट पे गया। हमने वहाँ पे मुआयना किया और इस गाड़ी को पकड़ा और इसके साथ जो है आप देखते हैं कि 6 इलीगल जो टिम्बर स्कैंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। मौके पे उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद हमने वो गाड़ी जो है हमारे यहाँ पे लाई और जो इसके बारे में जो सीज़र है वो सीज़र करके अभी हमने केस बुक किया और इसमें जो लीगल प्रोसीडिंग है वो शुरू की हुई। सर, ये जानना चाहूँगा क्या कल्प्रिट को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और कब तक उसे हिरासत में लिया जाएगा? देखिए, कल्प्रिट को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। इवन जो हमारी रिपोर्ट है उसमें भी उसका नामजद उसको किया गया है क्योंकि हमारे जो लोग थे उन्होंने उसको पहचान लिया हुआ है। हमने कोशिश की थी कि उसकी वीडियोग्राफी भी की जाए, लेकिन वो मौके से इतनी तेज़ी से भागे कि हम उसका कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि शायद एक हमारे पास वीडियो ऐसा भी है जिसमें उसका जो फेस है वो आया हुआ है। तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। उनको बहुत जल्दी जो है वो अरेस्ट किया जाएगा और अरेस्ट करने के बाद उनको हम जो सख्त कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाएगी। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, रिसेंटली गवर्नमेंट की जानिब से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आर्म्स वेपन भी जो है वो इशू किए गए हैं। देखा जाए तो कहीं न कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है पूरा डिपार्टमेंट जो कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टिम्बर स्मगलर्स जो है आए दिन नई टेक्निक्स के साथ अपनी जो ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रखे हुए हैं। इस एक्टिविटी को आप कैसे कंट्रोल करने वाले हैं? क्या पुलिस इसमें आपके साथ जो है आने वाले समय में कोलैबोरेट करेगी? हमने नोटिस किया कि जो पहले भी आपने 3 गाड़ियों का सीजर किया उसमें भी जो है कंडम गाड़ियां जो है इस्तेमाल की गई, तो क्या कुछ किया जाए बेहतरी लाने के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि
अभी आप देखते हैं कि रिसेंटली चनाब सर्कल में, चनाब वाले एरिया में कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे। उसके बाद सरकार ने सख्ती लाई थी, जिसमें सारी जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ थी उनको उन्होंने आउट ऑफ जिसको कहते हैं कि चलने के लिए आउट ऑफ जो रोड है उसको कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे छोटे-छोटे एरियाज़ हैं भदरवा वाले, जहाँ गली-कूचे या छोटे लिंक रोड्स हैं, उसमें अभी भी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली गाड़ियाँ हैं जिनको इस्तेमाल करने की। तो हमारा यही रहेगा कि हम पुलिस के साथ, और जो ख़ास करके जो हमारे ट्रैफ़िक इंतज़ामिया है, उनके साथ हम बात करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं, कंडम है, ये बेसिकली कबाड़ वालों को भी जब वो करते हैं तो वो उनको भी नहीं अलाउ किया जाए कि वो किसी को बेचें, क्योंकि खदशा ये है कि इन गाड़ियों का कि ये एक इल्लीगल एक्टिविटी, और कई और ऐसी इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें नंबर जो है एक्सक्लूडेड होते हैं। हालाँकि ये वाली जो गाड़ी है इसमें नंबर लगा हुआ है, हम इसको आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि इसके नाम पे ये थी। ये पूरा जो सीक्वेंस है वो हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे, नंबर 1। दूसरा, आपने जैसे कहा कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फ़ोर्स है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फ़ोर्स अब एक आर्म्ड फ़ोर्स बन चुकी है। और फ़ोर्स का मतलब ही होता है जिनके पास कोई वेपन्स या ऐसे हथियार हों जो बेसिकली उनको एक थोड़ा-सा पावरफुल बनाते हों। अभी हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फ़ोर्स जब से बनी है उनके पास वेपन्स, लेकिन रिसेंटली ये देखा गया है कि अब हमारे लोग जो है वेपन लेके फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं। बड़ी बार हमने पास्ट में ये देखा गया कि लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं था। कहीं अगर हमारे 2 या 3 लोग मुलाज़िम जो है, चाहे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फ़ोर्स के, ये जो अपने लोग होते थे, वो जब कहीं जगह पे रुकते थे, तो देखा ये जाता था कि वो लोग को पकड़ के उनकी मार-पिटाई की जाती थी। और ये भी धमकी दी जाती थी, ओपन शरेआम उनको कहा जाता, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे? तो एक डर जो था उनके मन में नहीं था। लेकिन अब आपने देखा हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता जो वो डर है, अब ऐसा देखने में बहुत कम मिलता है। जब हमला भी होता है तो वो बड़ी चोरी से किया जाता है, पथराव किया जाता है, या कहीं जो बहुत ही ज़्यादा है वो हमला वगैरह जो करते हैं। हालाँकि जो डायरेक्ट अटैक्स हैं वो थोड़ा-सा रिसेंट में हमने जो है वो देखा है कि वो भागने की कोशिश करते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा डिपार्टमेंट जो है वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फ़ोर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो जब जब ये सख्तियाँ ला रहा है, हमने कानून में कोशिश की है कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो चालान पेश किए गए। मैं आपको इसी डिस्कशन में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पास्ट में कुछ लोगों के खिलाफ जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो इन्वोक किया गया है। जो हाईएस्ट है, हमने देखा कि वो ऐसे लोग थे जो बहुत बदनाम थे और जिन्होंने हमारे फॉरेस्ट में बहुत डैमेज किया हुआ था। ऐसे कुछ और लोग भी हैं, वो भी हमारे नज़र में हैं अभी। उनका भी अभी बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ भी ज़रूर होगी। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे कोर्ट केसेज़ हैं, कोर्ट केसेज़ की वजह से हमारे जैसे टांटा वाला एरिया था, आप देखते थे कि आप खुद उस एरिया को कवर करते थे और आपको हर दिन वहाँ से न्यूज़ आती थी। लेकिन पिछले 3 सालों से अब हमें वो वाली न्यूज़ नहीं आती कि एक दिन में इतने पेड़ जो वहाँ पे कटे, क्योंकि हमें लग रहा था कि वहाँ पे शुरुआत में, क्योंकि उसका असर क्या है कि जब हमने देखा उन एरियाज़ में उन लोगों के खिलाफ जो है कोर्ट केसेस किए गए। अभी करीबन 60 कोर्ट केसेस हैं उनके खिलाफ हैं, 153 लोग हैं जो कोर्ट कचहरियों के जो हैं वो बार-बार जाते हैं और उनके ऊपर सख्ती की गई। तो कहीं न कहीं डेटरेंस जो है वो बढ़ता है जब लोगों के खिलाफ एक्शन होता है। अगर एक्शन ना हो तो लोगों को लगता है कि क्या होगा? इसी सिलसिले में आपको कहना चाहता हूँ कि जो ये गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, इसको हम किसी नतीजे पे, कंक्लूजन पे पहुँचाएँगे और जिन लोगों ने इसमें जो भी चोरी वगैरह की है, उनको कानून के दायरे के अंदर लाके उनको सज़ा जो है ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भद्रवा चंद्रशेखर जी बात कर रहे थे। उम्मीद है कि जिस तरीके से अपने पिछले 5 साल के टेन्योर में काम किया है, जैसी परफॉर्मेंस इनकी पिछले 5 साल की रही है, उम्मीद है वैसे ही ये अपनी ड्यूटीज़ जो है परफॉर्म करते रहेंगे और भद्रवा का सब सोना जो है उसको बचाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, देखते रहे KK ऑफिशियल। आदाब।